है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क। पार्क में खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, 2 स्लाइड्स लगाने की सोचा बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन स्लाइड्स देखो कैसी होती है। स्लाइड्स जैसे इधर से चढ़ते हैं स्लाइड्स पर, ये चढ़ने का होता है, ये सीढ़ियाँ होती हैं उसकी, ये ऐसे में फिसलते हैं। ये फिसलने वाला हो गया पार्ट, और इसको मिला दो ऐसे में तो ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है। फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं कितने ईयर्स, 5 से कम के, उनके लिए उसने क्या किया, कितनी हाइट की स्लाइड बनाने की सोची, 1.5 मीटर जिसकी हाइट हो, इतने उसने स्लाइड बनाने की सोची। और एंड इज़ इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो कि ग्राउंड पे कितना का एंगल बना रही है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, टू द ग्राउंड। ठीक है। वेयर एज, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड, जबकि उसने जो बच्चे बड़े हैं बच्चों के लिए उसने थोड़ी बड़ी स्लाइड बनाने की सोची। थोड़ी बड़ी स्लाइड बना लेते हैं, ये स्लाइड हो गई, थोड़ी बड़ी स्लाइड बनाने की सोची बड़े बच्चों के लिए। एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर हाइट की स्लाइड बनाने की सोची बड़े बच्चों के लिए। एंड इज इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री के। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, तो हमें बतानी है हर केस में स्लाइड की लेंथ कितनी है, यानी कि ये निकालना है हमें लेंथ। यही तो है कि स्लाइड की, इस पर तो फिसल के नीचे आते हैं, ये स्लाइड हो गई। पहले हम इसका, ये हमें हाइट पता है इसकी, ठीक है, अब इसकी ये लेंथ निकालनी है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके सामने वाला ये क्या होता है, ये हाइपोटेनियस हो गई, तो हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। और ये एंगल जो दिया होता है उसके सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन में आते हैं, तो साइन का लग जाएगा इसमें। सेम ये एंगल के सामने वाला ये भी परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल के सामने वाला ये हाइट हो गई। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेनियस हो गई, तो इसमें भी हाइपोटेनियस निकालनी है। ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स को हम नाम दे देते हैं। पहले इन ABC दे देते हैं, इसको PQR दे देते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो हमने लिया इन ट्राइंगल PQR। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, PQR, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन में होती है। तो साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनियस है AC। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या रख देंगे, 1.5 दिया हुआ है अपॉन AC। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2। तो क्या आ गई इसकी हाइट, 3 मीटर आ गई इसकी हाइट। ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट क्या आई, 3 मीटर। अब इन ट्राइंगल PQR, बड़ा वाला ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQR। ठीक है। साइन 60 एंगल है ना, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 क्या होता है, √3/2। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, PQ अपॉन हाइपोटेनियस QR। इधर कर रही हूँ मैं बाकी का। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये, सॉरी QR नहीं है, ये QR नहीं है, ये PR है, PR होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो PR इज इक्वल्स टू, ये क्या दिया हुआ था, ये 3 है, PQ 3 है, इंटू ये 2 इधर ले जाएंगे अपॉन √3, 3 टू द 6, तो 6 √3। अब रूट नीचे रूट में होता है तो उसे ऐसा का ऐसा नहीं छोड़ते, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 किया तो क्या आएगा, 6 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3। तो 3 से इसे कट करेंगे, 3 टू द 6, 2 √3। तो ये क्या आ गया, छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट आई 3 मीटर और बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट क्या आई, 2 √3। अब इसे आगे सॉल्व करना है तो हम रूट की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि रूट की वैल्यू दी है हमें, रूट आगे तक रूट की वैल्यू भी फाइंड करके निकालना है, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे।